नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी दुर्घटना की जो हमारे देश में भूचाल ला दी है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हाथरस कांड की, जहां पर एक प्रवचन स्थल पर भगदड़ मच गई जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस प्रवचन स्थल पर एक प्रवचन चल रहा था तथाकथित भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल जाटों के द्वारा। ये तथाकथित बाबा इतना शातिर और बदमाश किस्म का बाबा था कि इसने प्रशासन को झूठी जानकारी दी, जिसमें उसने बताया कि घटना स्थल पर सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोग ही इकट्ठा होंगे और उसने परमिशन ले ली। क्योंकि घटना स्थल पर इंतज़ाम अच्छे नहीं थे, इसलिए वहाँ पर एक भगदड़ मचती है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये घटना कैसे घटी। क्योंकि हाथरस में एक प्रवचन चल रहा था नारायण साकार हरि के द्वारा, जहाँ पर ये बाबा आता है और लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ पर लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा थे। और जब इसका प्रवचन समाप्त होता है तो आप लोगों को हम बताएं कि इसने अपने अनुयायियों को इतना ब्रेन वॉश कर रखा था कि इसके अनुयायी जो हैं इसको ईश्वर की समान मानते थे और ईश्वर से भी ज़्यादा बढ़कर मानते थे। क्योंकि जब ये जाने लगता है तो इसकी कार एक कच्चे रास्ते से निकलती है और उसी कच्चे रास्ते में टायरों की धूल उड़ती है और इसके भक्त दौड़ लगा देते हैं। क्योंकि इनके अनुयायियों का मानना था कि साकार हरि प्रभु तथाकथित बाबा की चरणों की धूल माथे पर लगाने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब ये लोग आगे चरणों की धूल उठाने के लिए बैठते हैं तभी पीछे से लोग उनको धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी धक्का मुक्की में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे दब जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अव्यवस्था का आलम क्या रहा होगा। क्योंकि वहाँ पर बारिश भी हुई थी, फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। बाबा का नैतिक दायित्व तो ये था कि पहले प्रवचन करने के बाद वहाँ की भीड़ जब धीरे धीरे चली जाती तब बाबा को वहाँ से जाना चाहिए था। लेकिन बाबा वहाँ से पहले ही निकलता है, जिसके दर्शनों के लिए भीड़ वहाँ पर दौड़ती है और भगदड़ मच जाती है, जिसमें इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है। तो ये रही दुर्घटना के बारे में जानकारी। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये बाबा है कौन और असल ज़िंदगी में ये क्या करता था या फिर क्या करता है। तो आपको बता दें, ये कहानी है यूपी के एक गांव की, जहां पर 3 बच्चों का जन्म होता है और जो बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से बड़ा मतलब बीच का बच्चा होता है, जिसका उसके माता पिता नाम रखते हैं सूरज पाल जाटो। जी हाँ, सूरज पाल जाटो। यही आगे चलकर नारायण साकार हरि बनता है। क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद ये यूपी पुलिस में अप्लाई करता है, आवेदन करता है और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होता है एक कांस्टेबल के पद पर और धीरे धीरे ये नौकरी वहाँ पे करता हुआ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर पहुँच जाता है। तभी आगरा में एक घटना घटित होती है। वहाँ पर एक लड़की आरोप लगाती है कि इसने इस व्यक्ति ने उसका शारीरिक शोषण किया है और रेप का केस दर्ज करवाती है। अब चूँकि केस दर्ज हो जाता है इसलिए इसको जेल जाना पड़ता है। इसी दौरान इस पर और भी बहुत सारे केस दर्ज होते हैं, जिनकी वजह से इसकी बहुत सारी बदनामी होती है और इसको पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब चूँकि इसे एहसास हो गया था कि अब ये नौकरी नहीं कर पाएगा, इसलिए सोचता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो ये चाहता है उसकी पूर्ति की जाए। तो बहुत दिनों तक सोचने के बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना बाबागिरी की जाए। क्योंकि ये ऐसा धंधा है जिसमें एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बाबागिरी चल गई तो फिर लोग पैर को हाथ भी लगाते हैं, सम्मान भी करते हैं, बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस देश में तथाकथित बाबाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और अच्छे और रियल जो धर्म गुरु हैं उनकी संख्याएँ बहुत कम हैं। मैं किसी धर्म और किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की आलोचना कर रहा हूँ जो धर्म और संप्रदाय की आड़ में
अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और लोगों को ठगते हैं। इन्हीं बाबाओं में एक बाबा था ये जो सूरजपाल है, नारायण हरि साकार है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये आदमी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का था और इसने दिमाग लगाकर आगरा में इसका एक पुराना घर था जहाँ पर ये अपना एक सेंटर बनाता है और वहीं से अपना ये जो उद्देश्य था इसका बाबागिरी का वहीं पर शुरू करता है।